पेश है सगुन पंछी, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल और निर्देशक हैं विवेचना रंगमंडल के वरिष्ठ कलाकार भाई नवीन चौधरी। जलघट लावे पुरुष अंधेरे दीप जलावे, सन्मुख धेनु पियावे बाछा, मंगल करन सगुन है आछा। जल भीतर रटते प्यास प्यास, एक बैठा जल ऊपर नैनन पियत हुलास। सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे सगुन सुख हो, सगुन दे दे चिड़ै, सबके सगुन सुख हो, सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे दे चिड़ै, सगुन दे दे चिड़ै, सबके सगुन सुख हो, सगुन दे दे चिड़ै, सबके सगुन सुख हो। अरे दया भाई भगवान की जो मरा हमारा बाप, अरे भाई लोग मृदंग बजा मैं दूं तबले पर था। अरे ताता दिन दिन ताता, ताता दिन दिन ताता, मेरे बाप का क्या जाता। ताता दिन दिन ताता, ताता दिन दिन ताता, सबको अलग अलग कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। अरे नहीं नहीं, औरत को मर्द से अलग अलग कर दूं। अरे इसमें मेरा क्या जाता। ताता दिन दिन ताता, ताता दिन दिन ताता, ताता दिन दिन ताता, ताता दिन दिन ताता। अरे सुनो मेरे प्यारो, सुने मोरे न्यारो, किस्सा तोता मैना दिल से विचारो। सबका आशीष है, सबको सलाम है, खेल अब शुरू है, सबको प्रणाम है। अरे कथा है पुरानी तो नया है जमाना, जी गई नानी और मर गया नाना। खेल बेहतरी है जरा आजमाना। ये फिल्म नहीं है थिएटर, ये फिल्म नहीं है थिएटर, ये फिल्म नहीं है थिएटर, ये थिएटर है हम सबका, ये थिएटर है हम सबका, ये फिल्म नहीं है थिएटर, ये फिल्म नहीं है थिएटर। मैं मैना मैना मैना, मैं मैना मैना मैना, मैं तोता तोता तोता, मैं तोता तोता तोता। अरे हई हई हई, पुरु पुरु पुरु, झगड़ा इनका शुरू शुरू शुरू। मैं मैना मैना मैना, मैं मैना मैना मैना, मैं तोता तोता तोता, मैं तोता तोता तोता। तो क्या? तो क्या? मैं हूँ मैना, अपने घर की रानी हूँ मैं। मैं हूँ तोता, अपने घर का राजा हूँ मैं। मैं हूँ मैना, अपने मन की रानी हूँ मैं। हाँ, मैं हूँ तोता, अपने मन का राजा हूँ मैं। तो जंगल में आई आंधी, टूटा मकान मेरा, तूफान ले गया सब, सारा जहान मेरा। तो क्या करूँ मैं अतिथि तुम्हारा, कैसे क्या बताऊं, इस जंगल में यही आज मैं रात बिताऊं। तू पुरुष जाति बनारी, नहीं तुम पर मेरा विश्वास। चल उड़ जा यहाँ से, छोड़ दे यहाँ रहने की आस। भला नारी कहे ऐसी बात, कर जा मोरे खून बहे। भला नारी कहे ऐसी बात, कर जा मोरे खून बहे। जो खुद है निर्दयी विश्वासघाती, एक को छोड़ दूसरे संग चली जाती। भला पुरुष कहे ऐसी बात,
शर्म है। अरे देख रही मैं ना, ये चरित्र कथा है नारी जाति की। ये चरित्र कथा है पुरुष जाति की। अरे कंचनपुर के एक नगर में अंगद ध्वज राजा रहता था। कंचनपुर के उसी राज में पंचम वीर किसान रहता था। उसकी रानी चंद्रमुखी थी। किसान की औरत बड़ी नेकी थी, बड़ी सुंदरी। राजा रानी में बड़ा प्रेम था। किसान किसानी में बड़ा विश्वास था। एक चिड़ी के गुलाम, मत बोल बीच बीच में। अच्छा, बिना सींग पूछ के? क्या कहा बिना सींग पूछ के? वो होगा तेरा दादा, लकर दादा, सादा नादा खादा। अरे कोई आकर संभालो मेरी दाढ़ी, मैं देखता हूँ इसकी नाड़ी। चलाता हूँ कोई गाड़ी, मारू ऐसी लात कि जाए गिरे बंगाल की खाड़ी। हजारा मोरे कान का मोती, हजारा मोरे कान का मोती, मोती मेरा कीच पड़ा है, मोती मेरा कीच पड़ा है, ले जमुना जल धोती, हजारा मोरे कान का मोती, हजारा मोरे मैंने मोती गवाया, अगले पहर मैंने मोती गवाया, पिछले पहर खड़ी रोती, हजारा मोरे कान का मोती, मोती के बदले मोती मंगा लो, मोती के बदले मोती मंगा लो, मोती बिना नहीं सोती, हजारा मोरे कान का मोती, मोती मेरा जो कोई ला दे, मोती मेरा जो कोई ला दे, लाख रुपया देगी, हजारा मोरे कान का मोती, हजारा मोरे कान का मोती। राजा नगर तक जय हो तो पियरी ले हो। राजा नगर तक जय हो तो पियरी ले आइयो। राजा नगर बस दूर कोस मन को चली है। तेरा राजा नगर बस दूर कोस बने को चली है। जिंदगी में पियरी रंग हो तो पियरी रंग पहनो। तेरा घर ही में पियरी रंग हो तो पियरी रंग पहियो। हजारा मोरे कान का मोती, हजारा मोरे कान का मोती, हजारा मोरे कान का मोती। मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरे कान का वो हजारा मोती नहीं मिल जाता। मैं दूसरा बनवा दूंगा। मैं नहीं लूंगी। रानी जिद ना करो। तुम हो तो सब कुछ है। तू मेरे साफे की कलंगी है। मैं नदी, तुम गंगा, तू दिया मैं पतंगा। बन चंगा तो कठौती में गंगा। रानी तुम्हारा मन कैसा है? उस हजारा मोती बिन जीऊंगी नहीं। पूरे राज भर में ढूंढा गया, राज्य के सारे गुप्तचरों को हजारा मोती के इस तरह गायब होने के रहस्य का पता नहीं चला। उस रहस्य का पता तुम्हें लगाना होगा। मुझे राजकाज में इसके लिए इतना समय है मेरे पास? तो क्या मेरी इच्छा की कोई कीमत नहीं? तुम्हें अपने राजा की कोई इज्जत नहीं? अचरन सूरज मनई बैठा है अपने राजा के पई में। अचरन सूरज मनई बैठा है अपने राजा को पई में। मोरे महाराजा की बड़ी बड़ी अखियां, मोरे महाराजा की बड़ी बड़ी अखियां, अखियन कजरा लगाई बैठा है अपने राजा को पई में। अखियन गजरा लगे
अगर मेरी रानी की यही जिद है तो मैं जाता हूं। भेष बदलकर पूरे राज्य में घूमूंगा और उस हजारा मोती का पता लगाऊंगा। ये राजा का धर्म है। दुख सुख पर जा जो लगे, सुख सब पाले वारी, धर्म न्याय सबको करे, राजा करिए लाई। नित दिन पर जा जो लगे, नीति नीति विचार, जो जाको अपराध है तो कर निर्धार। जाहित सो पुत्र ही लगे, जो हित सो परिवार, जाहि भाव पर जय लगे, सो राजा सरदार, सो राजा सरदार, सो राजा सरदार। क्या दुख है तुम्हें? राजा से न्याय मांगने आए हो। बोलो, किसने क्या किया? अरे बोलोगे नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा? मैं बोलूंगा भी तो कौन सुनेगा मेरी? राजा, मुझे राजा के पास जाने को कहा मिले, कौन सुनेगा मेरी? सुनो, धीरज धरो। क्या कहा? धीरज। धीरज क्या होता है भाई? अरे धीरज माने धीरज होता है, और क्या होता है? रो मत, शांत हो जा। हमेशा शांत ही तो रहा हूं मैं। तुम कौन? मैं प्रजा हूं, तुम्हारी ही तरह, इस कंचनपुर राज्य का। जिसका राजा बुद्धि से अंधा, अंगद ध्वज। ये कहना क्या चाहता है? ये मुझे पहचान तो नहीं लेगा? ये दुखी है, अशांत है। क्या मैं भी स्वीकार कर लूं कि मैं भी दुखी और अशांत हूं, वो भी अपनी रानी के कारण? अपने आप को स्वीकार कर लूं? नहीं नहीं, स्वीकृति में ही सारा उपद्रव है। तभी हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। ये बात है, स्वीकार करिए, राजा कैसे रह सकता है? अच्छा, कल्पना करो कि राजा अंगद ध्वज तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे इसने राजा का अपमान मत करो। राजा का अपमान? और मैं मेरे राजा का अपमान तो ये कर रहा है। मेरा राजा महाविलासी, वो सारी रात अपने रंग भवन में रंगरेलिया करता, दिन भर सोता। फिर भी तुम राजा के पास जाना चाहते हो? हाँ, कुछ काम अभी इसी वक्त। विश्वास करो, मेरी भुजाओं में इतना बल है कि तुम्हारी कोई भी सहायता कर सकता हूं। क्या? हाँ। केवल शरीर बल से सहायता नहीं की जा सकती, उसके लिए आत्मबल का होना भी बहुत जरूरी है। राजा के पास आत्मबल नहीं है? आत्मबल खोकर ही तो कोई राजा बनता, तभी तो वो सबसे डरता। बता दूं, धोखा तो नहीं दूं? नहीं नहीं, कोई धोखा नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा करो, जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा कभी किसी से नहीं कहोगे। मैं वचन देता हूं, जो कुछ भी तुम बताओगे वो कभी किसी से नहीं कहूंगा। यदि किसी से कहोगे तो उसी क्षण पत्थर हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सुनो, अभी कुछ ही देर पश्चात रात्रि का तीसरा पहर लगते ही राजा अंगद ध्वज को एक प्रेत आकर मार डाले। क्या? राजा अंगद ध्वज की मृत्यु प्रेत आत्मा से होगी? मगर क्यों? राजा ने क्या किया उस प्रेत आत्मा का? वो देखो, उस पहाड़ की चोटी को, जहां से अभी वो तारा टूटा, ठीक उसी जगह से वो प्रेत नीचे आएगा और राजमहल में सोते हुए राजा को दबोच लेगा और एक ही फूंक में उसके शरीर का सारा रक्त पी जाएगा और उसके अस्थि पंजर को घसीटता हुआ ठीक उसी पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा। अरे मगर क्यों? ऐसा क्यों? राजा अंगद ध्वज अपने पिछले जन्म में एक साहूकार था, उसका नाम था मणिसेन, उसकी स्त्री का नाम था केसर। वह बड़ी सुंदर। मणिसेन एक बार सौदागरी के लिए दूर देश को गया था। उसकी स्त्री घर पर अकेली थी। घर का एक सेवक था, 18 वर्ष का बालक।
रतन ज्योति नाम था उसका। केसर उस अबोध बालक को अपनी पाप वासना का साधन बनाना चाहती थी। उस अबोध सच्चरित बालक ने इसका विरोध किया और इस भय की भयानक प्रतिक्रिया स्वरूप केसर ने उस अबोध सच्चरित बालक से जो बदला लिया, बेहद निर्मम। रात्रि का तीसरा पहर लगते ही केसर ने अपने पति मणिसेन के द्वारा जीवित रतन ज्योति को आंगन में गड़वा दिया। अब वही रतन ज्योति प्रेत हुआ है और आज रात राजा से अपनी मौत का बदला लेने आए। नासमझी से जो दूसरों के कहने में आता है, बुरा फल भोगता, बुरा फल भोगता। नासमझी से दूसरों के कहने में जो आता है वो बुरा फल भोगता है, बुरा फल भोगता है। नासमझी से दूसरों के कहने में जो आता है, बुरा फल भोगता है, बुरा फल भोगता है। जहर कुल बोलता है, बुरा फल भोगता है। रोशनी पंछी है, जल पर बहती है, तुम्हारी पलकों के तले धूप छाव बुनती है। अपनी रोशनी बुझाता है, बुरा फल रोशनी बुझाता है, बुरा फल भोगता है, बुरा फल भोगता है। भाई रात आंखें पलकों में सो जाती हैं और इंतजार करती हैं सुबह का। और जो ये नहीं जानता वो बुरा फल भोगता है, बुरा फल भोगता है। नासमझी से दूसरों के कहने में जो आता है, बुरा फल भोगता है, बुरा फल भोगता है। क्या मैं दूसरों के कहने पर विश्वास करूं? क्यों नहीं? मैंने विश्वास किया अपनी रानी का। उसके कहने पर उसका हजारा मोती ढूंढने निकला, भेष बदल कर पता लगाने चला। देख लिया आपने राजा की लीला। प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए ये कभी राजमहल के बाहर नहीं निकला। निकला कब? जब इसके ऊपर विपत्ति आई, खुद अपनी रानी के हजारा मोती के लिए। और जब ये बाहर निकला तो इसने देखा कि इसकी प्रजा भी कितनी दुखी है। सच्चाई को जानकर ये घबरा गया और जब इसकी जान पर बनाई तो देखो कैसा भागा राजमहल की तरफ। हजारा मोती की खोज धरी की धरी रह गई। अरे राजा के राज रोगो प्रजा के नहीं आस, राजा सोवे राजमहल में प्रजा देखे उदास। ऐसा होता है, ऐसा होता है। नासमझी से दूसरों के कहने में जो आता है, बुरा फल भोगता है, बुरा फल भोगता है। सावधान द्वारपाल, नगरपाल। जी महाराज। राजमहल के भीतर कोई पांव ना रखने पाए। जी महाराज। भीतर से चारों ओर बंद कर लो। अब किसी की हिम्मत नहीं जो अंदर आए। कोई आता दिखे तो बंदूक से दाग दो, कोई कदम बढ़ाए तो तलवार से काट दो। तेज चलो सावधान, राजा राजा परेशान। तेज चलो सावधान, राजा राजा परेशान। बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, चूहा कहता खाऊं खाऊं। किसको किसकी है पहचान। तेज चलो सावधान, राजा राजा परेशान। तेज चलो सावधान, राजा राजा परेशान। अरे ये क्या कर रहे हो? यही तो आपकी आज्ञा थी। अरे बुद्धि और समझ भी कोई चीज होती है। हाँ भाई, कोई चीज होती है। हाँ, जब अपने ही बिछाए जाल में फंसते हैं तब पता चलता है। अभी खुद ही आज्ञा दी थी कि कोई भी दिखे तो बंदूक से दाग दो। अरे कोई में आखिर राजा भी तो शामिल होता है। अभी सारे सिपाही आपस में सलाह कर रहे हैं। सब डर गए हैं कि कहीं राजा उनको नौकरी से ना निकाल दे। सब आपस में सलाह कर रहे हैं और राजा से माफी मांग रहे हैं। जैसे किस्सा है उस दुम कटे लंगूर का, जिसे न दिखे अति पास का और ना ही दूर का। आखिर बुद्धि और समझ भी कोई चीज होती है। हाँ भाई, कोई चीज होती है। जीवन बुद्धि से बड़ा है, जीवन बुद्धि के पार है। शूद्र से जब भी हम विराट को समझने चलेंगे तो शूद्र अपनी सीमाएं उस पर थोप देगा। जीवन को जीकर जाना जा सकता है, सोचकर नहीं। बुद्धि कहती है कि 2 और 2 मिलकर 4 होने ही चाहिए, लेकिन जीवन में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते। हाँ, मुर्दा चीजों को जोड़ो तो 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन 2 प्रेमियों को जोड़ो, गिनो, नापो तो वे बढ़कर 1000 गुना हो जाते हैं।
कैसा हिसाब है ये? हाँ भैया, कैसा हिसाब है ये? अरे ऊंची ऊंची बातें मत करो, नीचे आओ, कुछ गाओ, मेरी दाढ़ी उठाओ। अरे वो आ रहा है, वो आ रहा है। कौन कौन मारा अरे है? रोको उसे। कौन आ रहा है? बंदूक चलाओ, बंदूक। गोली चलाओ, तलवार चलाओ। तुम मुझे पहचानते हो? अपने आप को भी पहचानते हो? क्या करते हो, क्यों करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या चाहते हो, देखते क्या हो? कभी देखा भी है? हाँ, देख रहा हूं। तुम्हारे और देखने के बीच एक काला ऊंचा पहाड़ है जिसकी चोटी पर गिद्ध बैठे। अंधेरी घाटियों में विषधर जीव जंतु, जीव भक्षी पशु घूमते। तुम नहीं देखते, सिर्फ तुम्हारी आंखें देखती हैं। तुम दूसरों के कहने से देखते हो, दूसरों के कहने से करते हो। दूसरे तुम्हारे नहीं हैं, तुम अपने नहीं हो। ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, किसी ऊंचे आदमी का प्रेत लगता है। रानी तुम्हारी नहीं है, तुम उसके नहीं हो। हर वक्त डरे हुए हो स्त्री तुम्हें छोड़कर कहीं चली ना जाए। सोचते हो उसके स्वामी हो, गुलाम हो। नहीं, खबरदार मुझसे अगर आंखें मिलाई। तुम किसी को नहीं पहचान सकते। कुछ देखा तो नहीं? चले जाओ। कहाँ? हट जाओ। देख रहे हो मैं कांप रहा हूँ, क्योंकि तू भयभीत कांप रहा है। तू अंधा है, तभी मैं प्रेत हूँ। अब तक मैं तुम्हारे पास बदला लेने क्यों नहीं आया? कभी सोचा इसे? अब तक मैं कहाँ था? चीखो नहीं। चाहता हूँ सोया हुआ सारा राजमहल जाग जाए, तेरी सारी सेना, सारे अंगरक्षक पहरेदार जाग जाए। कहाँ है मेरे सारे अंगरक्षक, सेनापति, मंत्री, द्वारपाल, दुर्गपाल? अपनी रानी को भी पुकारो, शायद वह आ जाए। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मुझसे डरते हो? कौन? कोई नहीं, मैं अकेला, तुम अकेले। तूने जिंदा रतन ज्योति को जमीन में गाड़ना शुरू किया था। तेरी स्त्री ने नफरत से मुझ पर थूका था। यह देख उस घड़ा का निशान, इसे देखा तो राजमहल में भूकंप आ जाएगा। यह मेरा गांव है, यही हूं मैं, यही है मेरी ताकत। जानता नहीं है मेरी ताकत? वही मैं हूँ। क्या? मैं? किसका प्रेत है? तेरा। बकवास बंद करो। वैसे बकवास तो सारे दोनों ही कर रहे हैं। कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ है तू? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं? कौन आया था यहाँ? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना, कौन आया था यहाँ? अब संभालो, जागो, पानी में लगी आग, भागो भागो। नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ कोई भी नहीं आया था। केसर? केसर? ये केसर नाम आपके होठों पे कहाँ से आया? केसर किसी भी चिड़िया का नाम हो सकता है। बहकाने की कोशिश मत कीजिए। केसर किसी भी स्त्री का नाम हो सकता है। मैं भी एक स्त्री हूँ। केसर तुम्हारा नाम भी हो सकता है। मेरा नाम रानी रूपमती है। हम वो नहीं है जो वर्तमान में है या सामने दिखाई पड़ते हैं। हमारी जड़ जीवन की सनातन धरती में बहुत गहरी है। जब आदमी घबरा जाता है तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लगता है। मिसाल के तौर पर आप खुद ही देख लीजिए। मैं अभी इस समय की बात पूछ रही हूँ। कोई और बात करो। वहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी है तुम्हें सारी बात बताई जाए? तुम राजा भी नहीं, मेरे पति भी। मैं तुम्हारी प्रजा भी हूँ और पत्नी भी। जो तुम हो उसी का प्रकाश हूँ मैं। रानी मुंहजोर तो राजा गरम है। एक को ना लाज तो ना दूसरे को शर्म है। बोलो, क्या जानना चाहती हो? वही जो तुम जानते हो और मुझसे छिपाते। और अगर वो बताने लायक नहीं हो? मैं आदि से अंत तक सुनना चाहती हूँ। आदि मैं हूँ, अंत तुम हो। और बीच में? तुम्हारे कान से उस तरह हजारों मोती का गायब होना कितना रहस्यमय था। तुम्हारे हट के कारण ना मैं भेष बदल कर जाता पता लगाने, और ना बस और कुछ नहीं। चीखते क्यों हो? नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। तो सुनो, नहीं बताना चाहता तो सुनो, मैं भी जान कर रहूंगी, नहीं तो प्राण दे दूंगी। अगर वो बताने लायक नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसका वचन है, यदि उस बात को किसी से कह दूंगा तो उसी क्षण पत्थर हो जाऊंगा। मैंने उसे वचन दिया है। वचन मुझे भी दिया है। कब? कैसा? क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। एक का मुंह तो दूसरे का कान, एक की आंखें तो दूसरे की जबान। हट मत करो, उस बात को बताने में हमारा नाश है।
जो सच्चाई है उसे छिपाने में सर्वनाश है। जो मैंने देखा वो भयानक है। जब तक रहस्य बनाकर रखा जाएगा तभी तक भयानक होगा। जो मैंने देखा वो भ्रम हो सकता है, कोई दुस्वप्न हो सकता है। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म को ना जी सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसकी बातें कर सकते हैं, तभी उसकी कहानियां गढ़ते हैं। वो सच है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे भोगा है, मैं साक्षी हूँ। साक्षी होते तो चीखते नहीं, शांत हो जाते। मैं तुम्हारी मौन की भाषा समझ जाती। रहस्यमय बनाकर मुझे भी अशांत किया। मैं बताकर पत्थर हो जाऊं, यही चाहती हो? बताकर कोई पत्थर नहीं होता, निर्मल हो जाता है। दूसरे भी नहा धोते हैं। तुम पर विश्वास करूं? अपने आप पर करो। तो सुनो, कल प्रातः काल उस शिविर के नीचे बहती हुई गंगा के तट पर हम लोग चले। वही सब बताकर मैं सदा के लिए पत्थर हो जाऊंगा। चलो। मैं तैयार। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। जिस स्त्री ने हट किया है उसने दुख पाया है। जिस पुरुष ने हट किया है उसने कष्ट उठाया। सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। रानी! तुम्हारी रानी मर गई, मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं, रानी क्यों मरेगी? रानी का राजा ही मरेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? मंत्री विजय से तुम आ गए, अच्छा हुआ। सुनो, मेरा अंत समय आ गया है। क्या कह रहे हैं आप महाराज? मोह और भावुकता से मुझे मत देखो, इसका अर्थ आज मुझे मालूम हो गया है। वो देखो, मेरे प्राणों से प्रिय मेरी रानी मेरी जान लेने के लिए खड़ी है। अपने जीवन के एक रहस्य को बताकर उसी क्षण पत्थर हो जाऊंगा। नहीं महाराज, ये असंभव है। रानी के लिए संभव असंभव कुछ नहीं है। महाराज, राजा केवल रानी का नहीं होता। नियति की यही इच्छा है, वरना स्त्री के मोह में मैं इतना अंधा न हुआ होता। अरे घबराइए नहीं, ये नाटक है, नाटक। राजा रानी का नाटक, राजमहल का फाटक। आज अभी इसी रात के तीसरे पहर यहाँ एक घटना घटी और मुझ पर श्राप सौगंध है कि यदि उस बात को किसी से कह दूं तो उसी क्षण मरकर पत्थर हो जाऊंगा। महारानी, ऐसा हट मत कीजिए। महाराज का जीवन उस बात से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। सब बेकार है, मौत के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। जाओ, राजद्वार पर घोषणा कर दो कि राजा अंगध्वज अपनी रानी के हट से प्राण त्यागने जा रहे हैं। जाओ, मोह में मत पड़ो। जो आपके भूल गई है नारी आने की काले मोटा सूत काटना चाहे जीना, लहंगा पाछे जरे चूल में पानी नावा, बेटी को है प्यार गीत रानी के गावा, दे महावर आग पैर में गजरा भावे, ऐसी भोली नारी साहिदा को समझावे। अरे मैना, अरे शर्म के मारे कहाँ उड़ गई? आज देख ले अपनी जाति की महिमा। अरे रानी अपने हटके आगे जान ले रही राजा की, प्रिया चल जाने नहीं कोई, खसम मार के सत्ती होई। भूल गई है नारी आने की आगे मोटा सूत काटना चाहे जीना, देव महावर हाथ पैर में कजरा लावे, ऐसी भोली नारी ताहिका को समझावे। अरे मैना, अरे लाज के मारे कहाँ छुप गई? बस बस बस, बहुत हुई बकवास तुम्हारी। खेल दिखाकर भाग यहाँ से। पुरुष जाति कितनी बदमाश, अब मैं करती पर्दाफाश। रानी का हट करने, अरे राजा जाता मरने। अरे गंगा, अरे ओ अरे गंगा,
अरे कब से तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं खाली बैठी हूँ क्या? अरे मैं वहाँ खेत में हल चला रहा था। मैं नदी में कपड़े धो रही थी। अरे मैं वहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। मैं खाली बैठी हूँ क्या? है, तू सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? हाँ, तेरा मुंह बड़ा सीधा है। अरे तो क्या हुआ? अरे जो मैंने देखा, मेरा कलेजा फट गया। अरे तो ला, मैं सुई धागे से सिल दूं। चुप रह, चापलूस कहीं का। देख, तू मुझे गुस्सा मत दिला। तू नहीं जानती मेरा गुस्सा। तू भी नहीं जानता मेरा गुस्सा। मारूंगी ऐसा धक्का, जाके देगा कलकत्ता। ताला लगाए कुछ ले गए, बलम में कलकत्ता निकल गए। ताला लगाए कुछ ले गए, बलम में कलकत्ता निकल गए। सोने की थाली में जो ना परोसो, सोने की थाली में जो ना परोसो, जो ना देवे बुलावे कलकत्ता, बलम में कलकत्ता निकल गए। ताला लगाए कुछ ले गए, बलम में कलकत्ता निकल गए। अरे तो ऐसा हुआ क्या? तुम्हारे जान को कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? नदी किनारे मैंने देखा पानी पीने बकरी आई। सब पानी पीकर चली गई, तो पर एक बकरी पानी पे उठ खड़ी रही। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसने देखा नदी धार में सुंदर फल एक बहता आया। जिसे देखकर बकरी काफी मन ललचाया। वो मन में बोली, हाय, खाने को वो फल किसी तरह मुझको मिल जाता, जी रह जाता, मन भर जाता। बस वो जी ललचाए नदी किनारे खड़ी रही। और उधर पहुंचकर उसने अपने घर पर देखा, अरे एक बकरी गायब। उसकी ये हिम्मत, करूं मरम्मत। चला तेज कदमों से बकरा, नदी किनारे उसको पकड़ा। अरे योरी बकरी अकल की सकरी, यहाँ खड़ी क्यों? बकरी बोली, हे प्राण प्यारे जगत के न्यारे मेरे बकरे, मैं तेरे संग चलूं तभी जब तुम मुझको वो फल ला दो। ठीक कहा, वो था उसका प्रेम। प्रेम नहीं कद्दू। चुप रह बुद्धू। लो चुप हो गया। बकरा बोला, फल लेने मैं जल में जाऊं, नदी धार में डूब मरा दो। हाय, ये कहकर निर्दयी हृदयहीन बकरा बकरी को मारने लगा। अरे, 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 रोने क्यों लगी? हाय, ले। मत छू मुझे। पुरुष जात इतनी निर्दयी है, जानवर है, मक्कार है, थोड़ी है, धिक्कार है। अरे रे, तू तो मेरी सरकार है। मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगी। क्या कहा? मैं अब तुझसे शादी भी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। इतना गुमान? कहाँ है तुझमें ईमान? अच्छा, मैंने चुनरी लाने को कहा था, कहाँ है मेरी चुनरी? अरे चुनरी शादी होगी तो मिलेगी। मैंने मुंदरी गड़ाने को कहा था, कहाँ है मेरी मुंदरी? मुंदरी माने अंगूठी। नहीं समझे? अंग्रेजी में समझाऊं? अरे फसल काटने दे, मुंदरी भी गड़ाऊंगा। मैंने लालगंज के मेले में ले जाने को कहा था। बैलगाड़ी टूट गई तो मैं क्या करूं? अपना सिर फोड़ो। तो ला पत्थर, फोड़ लेता हूं अपना सिर। तुझे तो मेरी गरीबी का पता नहीं, मेरी लाचारी का पता नहीं। फसल आई सारी तबाह कर दी सब कुछ। अकाल आया। अरे तो मैं क्या करूं? बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा, पर हमारी जिंदगी तो नहीं रुकेगी ना। तो ला पत्थर, फोड़ लेता हूं अपना सर। अरे मैं कहाँ से लाऊं? तो मैं लाता हूं। जय बजरंग बली। ये ले आया इतना बड़ा पत्थर। अरे ये तो पूरा पहाड़ है। तो तू समझती क्या है मुझे? पहाड़ तो हनुमान जी को उठाते सुना था। अरे हनुमान जी मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा थे। हाँ, हनुमान जी मेरे दादा के लकड़ दादा के सकड़ दादा के पकड़ दादा थे, समझे? तू कहाँ से रिश्वत पकड़ा? दाल भात में मूसर चढ़े। चेहरा देखो जैसे लंगूर। ना आम ना केला ना अंगूर।
अरे मैं कहता हूँ कि आपस में क्यों सर टूटे फूटे, मैं कर दूं पंचायत। जो बिन बुलाए चला है वो पंच नहीं परपंच। अरे हम दोनों चाहे झगड़े चाहे कटे बड़े, तू कौन होता है नीचे बोलने अरे वाला? मैं तो अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अरे मैं पंचायत करवाता हूँ। अरे मैं तो पंचायत करवा तब तेरी पंचायत। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? नहीं मुझे गुस्से में कहना होगा। हम आपस में लड़ रहे थे ना? हाँ मुझे याद आया। तू समझती क्या है मुझे? अरे इस पत्थर से अपना सिर फोड़ने जा रहे थे ना? नहीं, पत्थर से नहीं, पहाड़ से सर टकराने जा रहा हूँ। अरे ये पहाड़ नहीं, ये तो आदमी है। अरे आदमी की शक्ल का पहाड़ है। नहीं ये पत्थर नहीं है। अरे पत्थर होने जा रहा है। झूठ। अरे राम कसम ये पत्थर होने जा रहा है। क्यों? स्त्री के मोह में। झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे पूछ लो। क्यों राजा, मैं झूठ कह रहा हूँ? अरे रुको, मैं पूछती हूँ। क्यों राजा, ये सही है? अपनी स्त्री के कारण तुम पत्थर होने जा रहे हो। देखो राजा अपनी रानी से कितना प्यार करता है। पुरुष तो प्यार करता ही है, तभी तो मारा जाता है। अपनी रानी के लिए पत्थर होने जा रहा है, तभी तो पुरुष कहता है, हे प्राण प्रिय, तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। यही बात तुम मुझसे कहो। इसमें क्या, 3 बार कह देता हूँ। हे प्राण प्रिय, तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। हे प्राण प्रिय, तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। हे प्राण प्रिय, तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मेरे लिए करके दिखाओ। क्या? मेरे लिए पत्थर हो जाओ। क्या कहा? मेरे लिए पत्थर हो जाओ। अरे पागल तो नहीं हो गई? मैं कोई राजा अंगद ध्वज हूँ? मेरे लिए पत्थर हो जाओ ना। मेरे लिए पत्थर हो जाओ। मेरे लिए पत्थर हो जाओ ना। मेरे लिए पत्थर हो जाओ। अरे मेरे लिए अरे खाऊं डंडा, हाँ करूं तेरा माथा ठंडा। अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं जो किसी औरत के पीछे अपनी जान गंवा दूं। मेरे लिए पत्थर हो जाओ ना। 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 चुप नहीं होगी? पत्थर हो जाओ। अरे चुप। मेरे लिए पत्थर हो जाओ। अरे चुप। आई तू क्यों हंसता है? इसको हंसना कहते हैं। ये हंसना नहीं है, रोना होता है। अरे वही तो मुझे कहना है। तोता समझता है कि उसकी जीत हुई, पर तोते को यह नहीं मालूम कि हर हार में एक जीत होती है और हर जीत में एक हार होती है। लेकिन ये मैना यहाँ पर रूठ के क्यों बैठी है? मैना रूठ गई ऐसे के बोला ना जाए। मैना रूठ गई, मैना रूठ गई ऐसे के बोला ना जाए। मैना रूठ गई। नारी अकेली देख के सुना किया बेचार। अब किस विदेश से बचूं, ये है जुल्मी नार। मैना रूठ गई ऐसे के बोला ना जाए। मैना रूठ गई, मैना रूठ गई ऐसे के बोला ना जाए। मैना रूठ गई। क्योंकि तोते ने दास्ता दिखाकर ये साबित किया कि 3 लोक तिहु काल में महामनोहर नार, सब दुख की दाता यही, देखो सोच विचार। चुप रहे। 3 लोक तिहु काल में महामनोहर नार, सब सुख की दाता यही, देखो सोच विचार। मैना रूठ गई ऐसे के बोला ना जाए। मैना रूठ गई, मैना रूठ गई ऐसे के बोला ना जाए। मैना रूठ गई। अरे मैंने तभी कहा, हे री मुझे मत छेड़, पर जिद्दी तिरिया जात अपनी कथा दे रूठ गई। खामोश, अहंकारी निर्दयी पुरुष जात। कुछ है करनी, कुछ है कहना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। करने चले तिरिया उपहास, अब मैं करती पर्दाफाश। लड़ते हैं, झगड़ते हैं,
पर एक के बिना दूसरे को तरसते हैं। अरे यही तो माया मेरी समझ में नहीं आती। ये जितने भी काटता हूँ दाढ़ी ये और बढ़ जाती। अब यहाँ से अपनी तशरीफ का टोकरा ले जाइए, मेला की दास्तां शुरू है, कहीं और जाकर नमक मिर्च लगाइए। मैना रूठ गई ऐसे के वो राजा जाए, मैना रूठ गई, मैना रूठ गई ऐसे के वो राजा जाए, मैना रूठ गई। अरे सुनती है, तेरा ही नाम गंगा है ना? अरे गंगा, अरे ओ गंगा, बहरी है क्या? सुनती ही नहीं। अरे सुनती है, अरे गंगा, इसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। अब बोल क्या करूँ तेरा? अचार बनाऊं या कूट पीसकर मैदा बना डालूं? कैसे देख रहा है? हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। क्या नाम है तेरा? जंगली बेटा, जंगली प्रसाद। मेरे सर को जंगल समझ रहा था? अच्छा अच्छा चल, नहीं मारूंगी, चल तुझे जंगल में छुड़ाती हूँ। अरे गवार, बेवकूफ, अरे ये क्या किया तूने? अरे अच्छा कुछ सुना तुमने? कुछ कहा तुमने? राजा ने तुझे बुलाया है। राजा अब तक जिंदा है? हाँ बिल्कुल, पर क्यों? राजा मरकर पता नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो देख। पर रानी कहाँ है? ये बात जाकर राजा से ही पूछना। मैं तो तुझसे पूछती, नहीं तो नहीं जाती। अरे रुक, बात ये हुई कि जैसे पंचम ने तुझे मारा। मारा नहीं, दुलारा। कमाल है, मार को दुलार कहती है। अच्छा अच्छा जो भी हो, जैसे पंचम ने तुझे दुलारा, राजा ने रानी को मारा, रानी को वापस राजमहल भेज दिया और तुझे बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। और मैं ना जाऊं तो? बावरी है क्या, क्यों नहीं जाएगी? राजा के बुलाने पर प्रजा जाती है। अहो भाग्य तेरे जो राजा तुझे बुलाए, राजा से मिलेगी, तेरी किस्मत चमकेगी। अच्छा चलो फिर। चलो। तार काटी तरकुल काटी काटी मन का खाजा, तार काटी तरकुल काटी काटी मन का खाजा, पहन पाँव में घुंघरू में तो चमक चलियो राजा। तार काटी तरकुल काटी काटी मन का खाजा, तार काटी तरकुल काटी काटी मन का खाजा। राजा के राजाई चले भैया के दुपट्टा, महाराज देख लीजिए, गंगा आपके सामने खड़ी है। अरे इसे कुछ कम दिखाई पड़ता है क्या? चुप रह। तू चुप रह। गंगा, तू आ गई? पक्का इसे कुछ कम दिखाई पड़ता है। राजा के पास आई है तो कुछ लेके आई है। मक्के की 2 रोटी है, 1 लोटा पानी है। किसके लिए ले जा रही थी? उसी दाढ़ी जार के पूत के लिए। महाराज ये अपनी पोटली भूल गई। अरे अरे, हाँ, तेरी उससे शादी हो गई? मेरी शादी उस गनचक्कर के साथ। आँख न दीदा मांगे मलीदा। अरे अरे, उसे गाली देती है? उसे ना दूं तो किसे दूं? उसी से तो मेरा। पर वो तो तुझे मारता है। मैं भी तो उसे मारती हूँ। कभी मारा भी है? हक तो है। एक रोटी उसके लिए। मैं ये नहीं खा सकता। यही तो बात है, जिसके पास रोटी है वो खा नहीं सकता, जिसके पास भूख है तो रोटी नहीं, किसी के मुंह तो दाढ़ी नहीं, किसी के दाढ़ी तो मुंह नहीं। पंचम बहुत गरीब है। गरीब नहीं है, मेरे पास खाने पहनने को नहीं है। मैं तेरे लिए खाने पहनने का इंतजाम करता हूँ। मैं औरों की कमाई नहीं खाती। ये कैसे आश्चर्यजनक है और आकर्षक भी। ये दोनों ही तत्व मुझे भाते हैं। मैं इसे इस तरह नष्ट नहीं करना चाहता। जिस पंछी के पंख सुंदर हो और कंठ स्वर मधुर हो, उसे पिंजरे में कैद करके गर्व का अनुभव होता है। विहंग का सौंदर्य सारे जंगल का है, पर स्त्री वो तो स्वभाव से बंधनों को स्वीकार करती है। ये लड़की, मेरा नाम गंगा है।
जा अपने पंचम को भेज दे, राजमहल में कोई नौकरी दे दूंगा। सच? उसे नौकरी मिल जाएगी? वो परदेश में धन कमाएगा, हाँ। पियरी लाएगा, मुंदरी गड़ाएगा। पंचम, पंचम, उसे नौकरी मिल जाएगी, परदेश में धन कमाएगा। कहाँ थी अब तक? ये कोई रोटी खाने का समय है? ले जा, हट जा मेरी नजरों से। खबरदार आगे तो जुबान चलाई। क्या? आंखें जाकर उसको दिखाओ जो तुमसे ब्याही हो। मैं चली, राम राम। अरे 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 अरे, कहाँ चली? हाँ? एक बार नहीं, न जाने कितने बार हमारी शादी हुई। शादी हुई और टूटी, फिर हुई, फिर टूटी, रोज मिलते हैं, रोज बिछड़ते हैं। इसका कोई अंत है रे? आज भूख नहीं लगी? गुस्सा लगा? अरे राजा से मिलकर आई हूँ, उसने खुद बुलाया था। ओह, तो ये बात है। अरे तुम समझते क्या हो मुझे? लो सीधे से रोटी खा लो। चल भैया। पागल। मैं जब अकेली होती हूँ तो अपने एक बल की सीट से सीधी राह निकल जाती हूँ, मुड़कर दाएं बाएं भी नहीं देखती। पर देखती हूँ कुछ भी अकेला नहीं है, सबका एक जोड़ा है। ये पागल बेचारी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही है। जरा मैं टेलीफोन लगाकर सुनता हूँ। हाँ, ये कहना चाह रही है कि शक्ति जब अकेली होती है तो लड़कर जलाती है, और जब दो मिल जाते हैं तो सगुन हो जाता है। बाघ हो या शेर हो, इस रेखा पर पड़ोगे तो जल जाओगे। अरे सीधी तो कहती हूँ, या तो भीतर कोठे में रहो या सीधे बाहर निकल जाओ। अरे फेंका उधर, चला गया उधर। उल्लू गई का, एक और तू, एक और मैं, एक और अर्जन, दूसरी ओर वर्जन, एक आचार तो दूसरा विचार। अरे क्या बकबक लगा रखी है? अरे मेरी दादी थी, मुंह में एक भी दांत नहीं, ऐसे बोलती थी। हाँ, बचपन में जब मैं बाघा गोटी खेलती थी तो यही सब बड़बड़ाती थी। अब मैं दादी हूँ। किसकी? तुम्हारी। ये बता, राजा क्या कह रहे थे? अरे ये पूछो राजा ने क्या नहीं कहा। मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भिजवा दूँ। उठाऊं डंडा, करूं तेरा माथा ठंडा। मुचंडा मुसंडा पंडा सरकंडा। अरे चिढ़ाती है, रुक जा तुझे बताता हूँ। अरे अरे बहुत तेज भागती है तुम। अरे अरे अरे, मैं तो हंसी कर रही थी। देखो, हार गया तो बड़ा जैसे मुंह बनाकर बैठ गया। अच्छा सुनो, राजा तुम्हें नौकरी देगा। अच्छा, पर मैं जाने नहीं दूंगी। क्या? मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रहूंगी, जहर खा लूंगी। अब भैया देखो तमाशा, राजा के पास जाके मेरी नौकरी चाकरी खुद ही पक्की कराई, अब खुद ही जहर खा रही है। आगे चले तो डंडा मारे, पीछे चले तो लत्ती। हाँ हाँ, मैंने वो भी कही, अब ये भी कहती हूँ, परदेश नहीं जाने दूंगी। अरे भाग जगी, राजमहल में नौकरी लगी। अरे अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे पियरी रंगेगी, मुंदरी गढ़ेगी, और मैं तुझे वहां बुला लूंगा। अरे खूब मौज उड़ाएंगे, रसमलाई खाएंगे। सूखी रूखी खाऊंगी, पर जाने नहीं दूंगी। मैं जाऊंगा। आखिर क्यों राजा से बोली? अगर नहीं गया ना तो राजा बंधवा कर ले जाएगा। ये तो नहीं पता, तब मांगा क्यों, अब मना क्यों कर रही हूँ? क्यों, कब, किससे, किस बात पर लड़ती हूँ, किस बात पर रोती हूँ? तुम जिद करते हो तो जाओ, खुशी से जाओ।
में किसी की नजर न लगे। सारी रैन मोर संग जागा, सारी रैन मोर संग जागा, और भय को बिछुड़न लागा, सारी रैन मोर संग जागा। राजमहल में जो नया नौकर भेजा है राजा ने, क्षमा हो, पर उसका एक रहस्य है। बिना किसी पूर्व सूचना के तुम्हारे यहाँ आने का मतलब? भला नाम है पंचम, पंचम चौकीदार। राजा ने चौकीदार बनाकर भेजा है। और जंगल में राजा करे मंगल, रंग महल में चौकीदारी हो रानी की। अगर उस रात मैंने ना रोका होता तो राजा टुकड़े टुकड़े कर देता। मंत्री, तुम यहाँ किस लिए आए? आपके दर्शनों के लिए महारानी। दर्शन हो गया, अब जा सकते। मैंने सोचा राजा बिना रानी को बहुत अकेला अकेला लगता होगा। देखिए ना, राजा ने आपको अकेले ही राजमहल वापस भेज दिया और खुद प्रजा के जंगल में शिकार खेल रहे हैं, और तो और मुझे भी अपने पास हटा दिया। तो मैं आपके दर्शनों के लिए चला आया। बिन राजा रानी के दर्शनों का कोई अर्थ नहीं होता। कितने दिन हो गए राजा नहीं लौटे, पर चौकीदार बनाकर भेजा उसी मूर्ख किसान को जो एक भोली भाली औरत को उस तरह पीट रहा था, जिसे देखकर राजा का सारा ईमान ही बदल गया। कहाँ जा रहे थे? गंगा तट पर रहस्य बताने। अगर मैं ना होता तो आज आप यहाँ जिंदा न होती महारानी। बकवास बंद करो। महारानी, आप बहुत सरल सीधी हैं। आप पर जुल्म हुआ है, एक भयानक घटना घटी है। घटनाओं से कहीं बड़ा है हमारा जीवन। मैं दर्शन की भाषा तो नहीं जानता, हाँ, पर इतना पता है कि जीवन की हर घटना तन मन पर अमिट छाप छोड़ जाती है और मनुष्य उसे कभी नहीं भुला पाता। तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी बात का कोई उदाहरण दे सकते हो? किसी शांत भरे तालाब में पत्थर का एक टुकड़ा फेंका जाए तो उससे उतनी लहरें उठेंगी कि मानो सारा तालाब कांपने लगा हो। और सागर समुद्र में? मुझे उसकी कल्पना नहीं। समुद्र में हर क्षण तरंगे उठती हैं और उसके तट से टकराती हैं। स्त्री जीवन समुद्र की तरह है, कांपेगा वही जो तालाब की तरह छिछला और तृण की तरह हल्का होगा। लगता है कभी स्त्री नहीं देखी, और देखा भी है तो उसे पहचाना नहीं। उसे रहस्यमयी कहा क्योंकि वो तुम्हारे तर्क से परे है। वाह 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 भाई, क्या फिलॉसफी झाड़ी है। नारी जीवन की सच्ची तस्वीर उतारी है। अरे तो फिर काहे हजारा मोती के लिए राजा से लड़ी, काहे उसे पत्थर तक बनाने के लिए खड़ी हुई। वो हरी त्रिया तेरी माया जाने कौन। मेरी जरा सी हंसी से समुद्र में तूफान आ गया। ऐसा किसने कहा कि समुद्र में तूफान नहीं होता? तूफान तो उसकी सांसों में है। उसी तूफान के दर्शन कर रहा हूँ महारानी। तूफान उसके भीतर रहता है। आप सत्य कहती हैं, स्त्री के आहत सम्मान का वो तूफान आपके अंदर देख रहा हूँ महारानी। क्या? आपके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। श्रद्धा वाचाल नहीं होती महारानी। राजा द्वारा आप पर किए गए अपमान की सबसे अधिक चोट मेरे दिल पर है। राजा मेरे पति, उनके द्वारा किया गया हर व्यवहार मेरे लिए न्याय। फिर राजा ने क्यों नहीं बताया वो रहस्य की बात? राजा ने भय दिखाकर सब पर पर्दा क्यों डाल दिया? ये सवाल मेरा है। हमारा है। मैंने उत्तर पा लिया। क्या? राजा मेरे पति ही नहीं, इतने बड़े देश के प्रजापालक भी हैं। पर वो रहस्य आपका है महारानी। होगा। महारानी, राजा ने रहस्य को अपने दिल में रखकर आपको अपने से दूर कर दिया है। चुप हो जाओ। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ।
उस रात वो बूढ़ा यहाँ इस जगह, हाँ हाँ, इस जगह राजा से जो रहस्य की बात कर रहा था, मैं वहां छिपा सब कुछ सुन रहा था। क्या? आपकी सौगंध, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। रहस्य बताने से पहले बूढ़े ने राजा से शपथ ली कि यदि तो इस बात को किसी से कहेगा तो उसी क्षण पत्थर हो जाएगा। तब उसने बताया कि आज रात राजा अंगद को एक प्रेत आत्मा मार डालेगा। राजा ने कारण पूछा, उसने बताया कि उस प्रेत आत्मा राजा का पूर्व जन्म का बैर और आज अपनी मौत का बदला लेने आ रहा है। राजा अंगद ध्वज पूर्व जन्म में मणिसेन नामक साहूकार थे और आपका नाम तब केसर था महारानी। केसर? हाँ, धर्म पत्नी केसर। राजा के मुंह से तब यही नाम निकला था, केसर। एक दिन मणिसेन सौदागर अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर देश गया था और उसकी स्त्री केसर घर पर अकेली थी, पर उसी की सेवा में रतन ज्योति। छी छी छी, बस करो। ये सब बेसिर पैर की कहानियां तुम लोगों ने गढ़ी है। अरे रानी सुनो सुनो, कोई प्रेतात्मा नहीं होती, ये सब मन का भय संस्कार है। महारानी, प्रेत आत्मा ने सोचा राजा को मारकर रानी से बदला पूरा नहीं होगा। तेरी कपट चाल यहाँ नहीं चलेगी। तब उसने बदला लेने का एक भयंकर उपाय सोचा। राजा को रानी के पूर्व जन्म का रहस्य बताकर जन्म राजा से रानी को घृणा दिलाई जाए। झूठ है ये, तेरी कपट चाल है ये। मैंने अपने कानों से सुना को तो देखा है महारानी। जो जैसा होता है वैसा ही देखता है, वैसा ही सुनता है। मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा सत्य तुम कहोगे। जिसे जीवन का पता नहीं, वही शून्य भरने के लिए प्रेत की कल्पना करता है। आप देखती नहीं महारानी, आपके प्रति राजा के व्यवहार में एक बुनियादी फर्क आ गया है। पहले तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे और अब इतने दिनों के आपको यहाँ। स्त्री का प्रयोजन पुरुष को बांध रखना नहीं होता। महारानी, यह घर राज परिवार है, राजा को अपने घर परिवार में होना चाहिए। जिस मात्रा में हम पारिवारिक हो जाते हैं, उसी मात्रा में जगत व्यवहार के योग्य हो जाते हैं। राजा का घर परिवार तो पूरा देश है। महारानी, अपने को शब्द जाल में छिपाकर आप अपने साथ छल कर रही हैं। कोई है? सारे दास दासियों को आज छुट्टी दे दी गई है। मैं खड़ा हूं ना आपकी सेवा में, आज्ञा दीजिए। यहाँ से चले जाओ। ये आज्ञा नहीं है तो गुस्सा है। ओह, तो तेरी ये योजना थी। आपको कुछ देने आया हूँ। कुछ है भी तेरे पास? ये राजभवन त्याग कर मेरे साथ चलिए महारानी, आपके लिए एक नया राज बनाऊंगा। मंत्री मजेदार है, रंगा हुआ सियार है, बातें हैं कि रसगुल्ला ना चाहो मत हल्ला। विश्वास खाती, मैं अकेली नहीं हूँ। कायर, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये सुंदर कोमल हाथ इसलिए नहीं बने महारानी। जो कोमल है वही अच्छी है। महारानी, 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 क्या हुआ? मैं बताऊं क्या हुआ? एक जंगल में 4 सियार थे। एक ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो सबने कहा हुक्का हुआ हुक्का हुआ हुक्का हुआ। मैंने जो सुना, जो देख रहा हूँ, सब सच है। मैं अपनी रानी के बिना नहीं रह सकता। वाह, कैसी उल्टी माया है। जब रानी जिंदा थी तो पास नहीं फटकते थे, और अब देखो कैसा प्यार उमड़ पड़ रहा है। आए गई अंधिर गई कैसी बिसुरनी, रानी बिन तलपत मरो जैसे जल बिनुनी।
मैं अकेले जिंदा नहीं रह सकता। अरे तो दूसरी ब्याह लाना, तुम्हें कौन सी रानियों की कमी है? 2-2 रुपये में तो मिलती है, 2-2 रुपये में। हे नीलकंठ महाराज, इसका कोई उपाय है? उपाय है। अगर राजा अपनी आयु का आधा हिस्सा रानी को दे दे तो ये जी जाएगी। मैं तैयार हूं। तो लो ये जलपात, थोड़ा सा जल अपनी अंजुरी में लो, कहो कि मैं अपने आयु का, अपने जीवन का आधा हिस्सा अपनी रानी को देता हूँ। मैं अपने आयु का, अपने जीवन का आधा हिस्सा अपनी रानी को देता हूँ। ये मेरे जीवन का आधा हिस्सा लेकर जी जाए। ये मेरे जीवन का आधा हिस्सा लेकर जी जाए। राजा ध्यान से सुनो, अगर इस जल पात्र को सदा अपने पास छिपा कर रखना, भूल कर भी ये खोना नहीं चाहिए। चलो जल छिड़क दो। सावधान, अगर अपने इस दान के बारे में कभी भी कह दोगे तो इसका फल नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एवमस्तु। शोभा सदा बढ़ावन धारा, शोभा सदा बढ़ावन धारा, आदित्य देव घरों नजारा, आज पहर मेरा मनरंजन, आज पहर मेरा मनरंजन, जय सचिदानंद सच्चिदानंद, जय सचिदानंद सच्चिदानंद, शोभा सदा बढ़ावन धारा। महाराज, आप कब आए? तुम सो रही थी, मैं चुपके से आ गया। मैं यहाँ सो गई? तो क्या हुआ? ये आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आओ भीतर चलो। मैं कहाँ गई थी? कहीं नहीं। मैं कहाँ थी? कहाँ से आई? कौन हूँ मैं? अपने आप को जानना दुखदाई है। नहीं। जब अपने आप का बोध होता है फिर किसी भी बात का भय नहीं रहता। यह जान ना टुकड़ों को जोड़ना, संग्रह करना नहीं, आलोकित हो जाना है, जैसे सुबह हो जाती है। हे प्रकाश, अपने साथ मुझे संयुक्त करो, तभी अपने आप से मेरा मिलन हो पाएगा। ये देखो, फ्री फोकट में आए जाते हैं फिलासफी झाड़ में। अरे यहाँ पर कोई समझने नहीं आया है, देखने आया है। तो देखो मुझे बताना होगा। सब भोगना होगा। भोगना होगा? देखना होगा। देखना होगा। जो जितने गहरे छिपा है, जो जितने नीचे दबा है, उसे बाहर लाना होगा। कहीं कुछ रहस्य नहीं है। जो रहस्य है वही प्रेत है, जो रहस्य है वही अंधकार है, मौत है। मुझे कहना होगा। तुम कौन हो? मैं राजा हूँ। यही अहंकार तो तुम्हें कुछ कहने नहीं देता, कुछ प्रकट नहीं करने देता। सुनो, मंत्री विजय सेन ने तुम्हारी हत्या कर दी थी। तो फिर मैं जी कैसे गई? जीने का रहस्य मैं नहीं जानता। जीवन को इतना रहस्य में क्यों बनाते हो? तो फिर मैं जीवित कैसे हुई? मरा हुआ देखा, अभी जीवित देख रहा हूँ। सच क्यों नहीं कहते? आंखों से क्यों नहीं देखते? दूसरों के कहने से ही क्यों चलते हो? मुझसे कुछ छिपाते हो। हम सब एक दूसरे से छिपाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्यों? रानी, मुझसे सदा ही कुछ छिपाते रहे हो। नहीं। मुझसे कपट रखते हो। छिपाने में ही शक पैदा होता है। मंत्री विजय सेन सच कह रहा है। मत लो उस विश्वासघाती का नाम। मंत्री कहाँ? महारानी वो जेल में बंद है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। महारानी वो हत्यारा है। इसका सबूत? लोग मुझे देखने क्यों नहीं देते? मुझे रहस्यमय कथाओं में बांध कर क्यों रखना चाहते हैं? मैं इसे तोड़कर रहूंगी। मंत्री सच कह रहा था। क्या? वो तुम्हारा भेद जानता है। उस पर झूठा आरोप लगा के उसे खत्म कर देना चाहते हो और मुझे राजमहल की 4 दीवारी में कैद कर ताज़िंदगी की सजा देना चाहते हो। तुम्हें मुझ पर नहीं, अपनी प्रेतात्मा पर विश्वास है। जो अपने भीतर भय है वही है प्रेतात्मा। मैं मंत्री से मिलना चाहती हूँ। फिर वही जिद? हाँ वही, पर फिर वही नहीं। एक बार फिर सोच लो। देखूंगी। देखो महाराज, रानी को मंत्री से मिलवाया जाए। महाराज, क्या मैं जेल का दरवाजा खोल दूं? खोल दो। जो आज्ञा महाराज। आइए महारानी।
आइए महाराज। महारानी तुम जाओ। जो आज्ञा। महारानी, इतना आश्चर्य क्यों? तुमने सच कहा था, हमारे पास समय कम है। आज्ञा दीजिए। मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां परस्पर विश्वास न हो। मैं उस पुरुष के साथ नहीं रह सकती जो रहस्य छल कपट की अंधेरी गुफा में कैद है, जो आत्मविस्मृत है, जिसके संग रहने को कुछ करने को ना हो। मैं ऐसी जगह एक क्षण भी नहीं रह सकती। मुझे वचन दो कि मुझसे छल नहीं करोगे। वचन देता हूँ। मुझसे रहस्य का कोई पर्दा नहीं रखोगे। नहीं करूँगा। क्या ये सच है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हुई? हाँ, ये सच है। तो फिर मैं जीवित कैसे हूँ? राजा ने अपनी आयु का आधा भाग देकर तुमको फिर से जीवित किया है। नहीं, तुमको अपना आधा जीवन दिया है। नफरत की आग में जिंदा जलाने को। क्या परिस्थिति सब कुछ बदल देती है? प्रेम, त्याग, तपस्या अपने आप में कुछ नहीं होता। संबंध क्या केवल बाहर से टिका होता है? जिसका चित्त स्वाधीन नहीं, उसे बाहर से छुटकारा नहीं मिल सकता। जो चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेता है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि बाहर को अस्वीकार करे। पर क्या सारा संबंध उसी बाहर पर निर्भर है? इसे देखूंगा, देख कर ही विश्वास करूंगा। ईश्वर तुझे देखने के लिए आंख दे। जी महाराज, तेरी गंगा तुझे कभी कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजती? अरे महाराज, औरत आग से ओझल हुई नहीं कि भूल गई। वही बाघा गोटी खेलती होगी। कहना कोई परदेसी की बात, कहना कोई परदेसी की बात। जब से गए पिया सुख नहीं मिले, जब से गए पिया सुख नहीं मिले, कोई करे कहना कोई परदेसी की बात, कहना कोई परदेसी की बात। वाह राजा वाह, दूसरों की चिट्ठियां फाड़ कर क्या बजाते हो बाजा? गंगा तुझे भूल गई होगी। महाराज, चिट्ठी जरूर लिखती होगी, पर पता गलत लिख देती होगी। बड़ी गैर जिम्मेदार है। अरे किसी और के संग चली गई होगी। तो भाड़ में जाए, मुझे भी औरतों की कमी नहीं। अच्छा, तुमने उसे कभी कोई चिट्ठी पत्री भेजी? महाराज, जब वो नहीं भेजती तो मैं क्यों भेजूं? कोई संदेशा ही भिजवा दिया होता। संदेशा तो भिजवाता हूँ। जो भी मुसाफिर यहाँ से जाता है उसके हाथ संदेशा भिजवाता हूँ, पर लगता है किसी से उसकी मुलाकात नहीं होती। हाय बेचारा, कैसी बेवकूफी का है नजारा। कहना कोई परदेसी की बात,
राजमहल की तरफ से आए हो? हाँ, वहीं से आया हूँ। राजमहल देखा है? देखा है। पंचम किसी पंचम का नाम सुना है? पंचम तो राजमहल का चौकीदार है। पंचम को देखा है? देखा है। पंचम कैसे है? खूब मौज उड़ाता है और दूध भात खाता है। अच्छा, खूब मौज उड़ाता है, दूध भात खाता है। कहे ना कोई परदेसी की बात, कहे ना कोई परदेसी की बात। सुनो भैया, मेरी एक विनती सुनो। क्या गिनती गिनूं? बहन जी, मेरा हिसाब किताब कमजोर है, माफ करना, मैं गिनती नहीं गिन सकता। अरे ये बहरा है क्या? मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगा। राजमहल देखा है? ताजमहल, हाँ देखा है। पंचम चौकीदार का नाम जानते हो? हाँ, रास्ते में एक हाथी मिला था, उसके ओहदे में हौलदार बैठा था, थानेदार घोड़े पे था। अच्छा, अपना रास्ता पकड़ो। अब तुम इतना कह रही हो तो मैं बैठ जाता हूँ। कहे ना कोई परदेसी की बात, कहे ना कोई परदेसी की बात। अरे यहाँ बीच में रास्ते में हटो यहाँ तक। अरे भैया सुनो। अरे क्या है? बोलो बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। और हाँ, किसी भैया बेटा नहीं हूँ किसी का। बोलो बोलो, मैं बहुत। अरे मेरी दाढ़ी बनने आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी में बढ़ गई है। बोलो। अरे राजमहल देखा है? अरे देखा है, तभी तो जल्दी में हूँ। बोलो। क्या देखा? अरे क्या नहीं देखा? घोड़े पर चढ़ा बाघ देखा, नंगी धोबन देखी, एक टके में 1.25 किलो भाजी, 2 किलो सोना बिकते देखा। बोलो बोलो जल्दी, क्या है? ये सब अपनी आंखों से देखा? हाँ, देखा भी सुना भी। पंचम को और चौकीदार को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ, सुना भी है, देखा भी है। बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। पंचम चौकीदार को देखा है? हाँ देखा है, जाना है। बोलो। उसने कोई संदेशा भेजा? संदेशा? अरे उसने वहां पर शादी कर ली, एक नहीं तीन, तबला बाजे धींग धींग। हाँ, एक औरत ने तो उसको मार मार कर उसकी टांग तोड़ दी। अरे अब उसको लोग चिढ़ाते हैं, अरे लंगड़ मचंगड़ के 3 मेहरी, एक कूटे, एक पीसे, एक भांगे रखेली। बोलो बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। उसने कुछ कहा है? अरे वो क्या कहेगा बेचारा, राजमहल में उसको रात में मंत्र मारकर कुकर बना दिया जाता है, दिन में भेड़, दिन में भैं 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 करता रहता है, और उसको मार मार कर उसकी टांग तोड़ दी है तो वो लंगड़ा कर चलने लगा है। ऐसे करके चलता है, ऐसे करके लोग उसको चढ़ाते हैं लंगड़ मचंगड़ बोल बोल के। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ मैं। कहे ना कोई परदेसी की बात, कहे ना कोई परदेसी की बात। अपने देश जाओगे? हाँ, अब तय कर लिया है। मानोगे नहीं? अब जो भी हो जाए, गंगा के बिना अब एक छिन भी नहीं रहा जाता। गंगा भूल गई तो क्या हुआ? मैं तो नहीं भूला उसे। उसने कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी। असली तार तो भीतर से जुड़े हैं। और अगर मैं तुझे जाने की छुट्टी ना दूं तो? भाग जाऊंगा। कैद में डाल दूं तो? पंछी बनकर उड़ जाऊंगा। पंछी को पकड़ के पिंजरे में डाल दूं तो? पिंजरा से ही तोड़ जाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। जी महाराज। इसे जेल खाने में डाल दो। ये तो पंचम चौकीदार है। बड़ा मक्कार है। होगा, जरूर होगा। गद्दार है। बड़ा होशियार है। चुप रहे। जमीन पर जरा छोड़ दो भाई। अरे मेरी कैसे बात करिए भाई। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। चलाइए मोहन गारे, बिन बातिल दिया जलाइए, मेरे रंगी रंग दिखाइए, उल्टा राज चलाइए। गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा पंचम कहाँ है?
पंचम ने तुझे कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी? वो कहाँ है? कोई संदेशा भी नहीं? मेरा पंचम कहाँ है? अब तू यहाँ अकेली क्या करेगी? चल, तुझे राजमहल ले चलता हूँ। नहीं, वहां से कोई नहीं लौटता। अरे तुझे सोने की पालकी पे बिठा के ले चलूंगा, और जब तू कहेगी तुझे खुद यहाँ वापस छोड़ने चला आऊंगा। सच? हाँ। अब देखो तमाशा, पानी में लगावे आग, यही है इस बेचारी का भाग। पर मेरा पंचम कहाँ है? अरे भूल जा उस पंचम को, जब वो तुझे भूल गया। मुझे भूल गया? हाँ, कभी कोई खोज खबर भी नहीं ली। पर मैंने उसे इतनी चिट्ठियां लिखी, उसे तो एक भी नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। नहीं, मैंने अभी देखा, वो अंधेरे में है। राजा, तुम अंधेरे में हो, वो बंदी गृह में है। जिसने उसे बंदी बनाया वो खुद बंदी गृह में है। सूरज किरण जब किसी एक जगह पर पड़ जाए तो वहां आग लग जाती है, और वही आग फैलने पर धूप बन जाती है। ये बेचारी तो जाग कर भी सपने देखती है। गंगा, क्या बक रही है? जो राजा था, जो अपराध के हिसाब से दंड देता था, जो दूसरों को बांट कर नहीं देखता था, जो त्याग के लिए राजगद्दी पर बैठता था, मैं उसी की प्रजा हूँ, मैं उसी राजा की प्रजा हूँ। ये क्या कह रही है? मैं तो इसे बेवकूफ समझता था। सबको बेवकूफ समझे, इसलिए तो एंड में खुद बेवकूफ बन गए। जो अपने आप में नहीं बन सका, उसे कौन बना सकता है बंदी? बंदी जीवन क्या है, इसे बनाने वाला कौन है? जो इतना भी नहीं जानता, उसे कारागार में कौन डाल सकता है? पंचम। महारानी, जिसने दूसरे को बांध कर रखना चाहा, ये बंदी गृह उसी का निर्माण, वह स्वयं इसमें कैद है, इसमें रानी कैद है। राजा प्रभुत्व का डंडा लिए बाहर पहरा दे रहा। इस कारागार में तुझे बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। महारानी, आप इस राजभवन में खुद बंदी हैं। बंदी बंदी को मुक्त नहीं कर सकता। कारागार को बंदी जानता है, ये बंदी नहीं। महारानी, ये मुक्त है, इसे कोई बंदी नहीं बना सकता। महारानी, राजा कोप करेंगे। करेंगे। वो अपना दिया हुआ हुक्म वापस ले लेंगे। मैं किसी के दान से जीवित नहीं रहना चाहती। महारानी, आपका पश्चिम से पंचम अब नहीं लौटेगा। पुरुष बड़े बेईमान होते हैं। स्त्री कोई कम है? मैंने ही सिद्ध कर कर पंचम को परदेश भेजा। मैं ही गई थी राजा के पास। मैंने ही पियरी लाने को कहा, मैंने ही मुंदरी गड़ाने को कहा। तेरे तो कर्म ही फूटे हैं, तेरी तो मती मारी गई है। अरे रानी बनेगी नहीं, जो रानी होती है उसका एक राजा होता है, और जो राजा होता है उसकी एक रानी होती है। बिल्कुल सही बात कही है, पर यही तो बात है, राजा को न रानी पर विश्वास और न ही रानी को राजा पर विश्वास। गंगा, हरि हरि गंगा। पंचम, मेरा पंचम, 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 मेरा पंचम। यह तो सपने देखती है। पंचम का दिमाग फिर गया है। पंचम, अरे चल ओछा के पास ले चलूं, चल राजा के पास ले चलूं। पंचम, इसको देख के हाथ
अब बोलो, कहाँ थे अब तक? सीधा परदेश से आ रहा हूँ। मेरी कोई खोज खबर ली? चिट्ठी लिखी, जो भी मुसाफिर यहाँ से जाता था उसके हाथ संदेशा भी भिजवाया। तूने भी तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हर मंगलवार को चिट्ठी खुद अपने हाथ से लेकर अपने हाथ से डाकिया को देती आई हूँ। अरे गुहार लागो गुहार! अरे मेरी बीबी ने मेरी दाढ़ी नोच ली। अरे अब कौन मुझे पहचानेगा? कौन मुझे अरे कुछ पानी पातर पूछा कि लगी पट्टे से लड़ने? मैं अब इससे नहीं बोलूंगी। हाँ, अच्छा सुन सुन सुन, इससे पूछ कि इसकी 3 महरियां कहाँ गई? हाँ? बता, कहाँ है तेरी 3 महरियां? हाँ बता बता। अरे लंगड़ मचंगड़ के 3 महरी, एक पूछे एक पीछे एक भांग लगेरी। ये क्या तमाशा है? कौन लंगड़ मचंगड़? किसकी 3 महरी? तू लंगड़ मचंगड़, तेरी 3 महरी। हाँ बिल्कुल सही भैया, धराओ धराओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इससे पूछो, ये राजा के साथ राजमहल जा रही थी सोने की पालकी में बैठ के। पूछो पूछो। क्यों? हाँ हाँ जा रही थी, क्यों न जाऊं? तेरी ये मजाल। बिल्कुल सही कहा, और कहो। मैं तेरी बीवी नहीं जो तू मुझे आके दिखाए। बिल्कुल सही कहा, और कहो और कहो। बड़ा आया कमाई करके। अरे भैया, औरत की जात टके भर की औकात। तुमने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन ये कौन सी बात है? हाँ? बोलो बोलो। मैंने तेरी कमाई नहीं खाई है। तू जबान बंद करती है या नहीं? अरे मैं जाके जो बताता अरे मार 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 मार। अरे क्या लंगड़? मुझे अरे मैं तो पंचायत से मारा था। और तू? हाँ? 3 महरी? मेरी 3 महरी? बचाओ बचाओ, कहाँ ना बुराइए, आइए, ये देखिए, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, मारा इसने उसको मारा, फिर दोनों ने दूसरा। इसे बुलाया था न्याय करने के लिए। मारा क्यों? तुझे मारने का अधिकार किसने दिया? इसने मारा, इसे मारने का अधिकार है। तू राजा है, पर मारने वाला कौन है? ये प्यार भी तो करता है मुझसे। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। मारने ही हमारा प्रेम है। हम प्रेम करते हैं, हम साथ हैं, हम हैं। पुरुष समझता है कि बस वही मनुष्य है, उसी की इच्छा, उसी का प्रभुत्व मनुष्य का लक्ष्य है। वो स्त्री को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार सकता है और त्याग सकता है, परंतु ये नहीं जानता कि प्रकृति का त्याग उसके लिए आत्महत्या के बराबर है। तुम्हारे दान में अहंकार है, तुम्हारे दिए हुए जीवन से मैं घुट रही हूँ। मुझे अपने ही जीवन से जीना है और अपनी ही मृत्यु से मुक्त होना है। लो, अपना दान वापस लो। परिस्थिति सब कुछ नहीं बदल सकती। मैंने देखा, प्रेम त्याग तपस्या है, अंधकार है, विश्वासघात है, दोनों है। रानी, मुझे क्षमा करो, तुम अपने ही जीवन से जी रही हो। तुम हो तभी मैं हूं। विश्वास करो, भ्रम और अहंकार की कोई सीमा नहीं थी मेरे अंदर। विश्वास को नष्ट कर मैं विश्वास की परीक्षा लेने चला था। मेरे महाराजा, आप मेरे कान का मोती लेने गए थे। गहरे समुद्र से ढूंढ कर ले आया हूं।
ये दो सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। ये दो सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। काटो तो बाढ़े नहीं, बिनु कांटे को मिलाए, ऐसी अद्भुत नारी का रहस्य कहा नहीं जाए। हम दो सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। नदी किनारे धुआं उठे रे मैं जानू कछु होए, जाके कारण जन्म गवाया कहूँ न जरता हो। हम सब सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। हम सब सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। प्रकृति पुरुष का धर्म है, नारी को नर प्यारा है। हम दो सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। सबका आशीष है, सबको सलाम है, खेल खत्म हुआ, सबको राम राम है। सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। हम सब सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। हम सब सगुन पंछी जीवन नदिया की धार। मंडल की तरफ से आपके समक्ष सगुन पंछी। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके हाथों से पूछना चाहूंगा कि हमारे कलाकारों की प्रस्तुति कैसी रही। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कलाकार इसमें ऐसे हाथ उठाएं किनका ये पहला शो था। बिल्कुल बेहिचक हाथ उठाओ, किसका किसका पहला शो था ये। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मुश्किल से 10 दिन की रिहर्सल है, क्योंकि सबकी कोचिंग भी रहती है, एग्ज़ाम भी है। 10 दिन की रिहर्सल में नए बच्चों ने ये सब कुछ तैयार किया। मैं चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद के हकदार हैं ये सारे कलाकारों का। मैं आपसे तारुफ कराऊँ, मैं खुद चाहूँगा कि सारे कलाकार अपना तारुफ खुद दें। और मैं इस नाटक के डायरेक्टर भाई नवीन चौबे जी को यहाँ मैं बुलाना चाहूँगा। सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस नाटक से। मनीष तिवारी, आयुष पलिया, तपन बैनर्जी, मिठाई लाल चक्रवर्ती। सिर्फ 15 लोग तालियां बजा रहे हैं, अब बैठे 75 लोग। मिठाई लाल भाई सामने आए। ये देखिए जाना पहचाना चेहरा आप सबका, मिठाई लाल चक्रवर्ती जी, जिनके सैकड़ों सीडी, सैकड़ों कैसेट निकले हुए हैं टी सीरीज से। लोकगीत, देवी गीत, आपका जाना पहचाना चेहरा, इन्होंने ही संगीत दिया इस नाटक, जो बहुत मुख्य भाग था नाटक का, संगीत। ये बच्ची बहुत डर रही थी, मैं नहीं कर पाऊंगी, इतने लोग बैठे रहेंगे, कैसे कर पाऊंगी, मैं सब भूल जाऊंगी। बहुत अच्छा किया इसने। ईशानी मिश्रा, थैंक यू। प्रियेश चौरसिया। देखिए सारे बच्चे कॉलेज के ही हैं, इनकी भी इच्छा होती है घूमने की, लेकिन ये शाम को चंचला बाई आते हैं और थिएटर करते हैं। ये सच में आज के समय में बहुत बड़ा काम है, ये इनकी एक बहुत बड़ी तपस्या है। अनुश्री सेन, सूरज शुक्ला, मेर सिंह पटेल, अक्षय शिवहरे, नवदीप सिंह, स्नेहा श्रीवास, यशस्वी पटेरिया, राहुल सोनी, निशांत फड़के, सोनम सेन, अभिनय तिवारी, अलंकृति श्रीवास्तव, साई नारायण,
मेहुल यादव। मनुश्री मिश्रा। यश। मिठाई लाल चक्रवर्ती। बहादुर गुणेले। बहादुर गुणेले गार्डन वाला। मैं फिर से तपन बैनर्जी। अभिनव वर्मा। लेखराम अहरवाल। मेहुल यादव। यश। मनुश्री। गौरव सैनी। शुभम पाठक। और नाटक का एक महत्वपूर्ण पार्ट वो था, वहाँ से लाइट जो आप देख रहे थे, मैं बॉबी को बुलाना चाहूँगा कि विवेक पांडे, विवेचना रंगमंडल के बेहतरीन कलाकार, डायरेक्टर। दो नाम और हैं, साउंड ऑपरेट जो कर रहे थे भाई देवकरण, और लाइट सेट करवाने में जिन्होंने मदद की राहुल। आओ आओ।